नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो आशा करता हूँ आप एकदम सुरक्षित और स्वस्थ होंगे और आपका जो परीक्षा का तैयारी है बिल्कुल वो ज़ोर शोर से और बिल्कुल अच्छे से चल रहा होगा। तो आज मैं आपके समक्ष जो आपके आर्ट्स वाले ह्यूमैनिटीज़ वाले जो बच्चे हैं उनका क्या है कि 3 तारीख को जो है एकदम लास्ट पेपर है, जो कि आपका किसका होने वाला है, सोशोलॉजी यानी समाजशास्त्र का पेपर होने वाला है। तो उसके लिए मैं जो है सैम्पल पेपर लेकर के आ चुका हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम जो भी स्टडी से रिलेटेड वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले जो है नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जब परीक्षा देने जाएंगे तो आपके लिए कुछ सामान्य निर्देश होंगे, उसे पढ़ लेना, जो 15 मिनट आपको मिलता है। अब चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है हमारा, डेमोसग्राफी जमा न शब्दों का अर्थ क्या है। तो हम जानते हो किसका अर्थ होता है, लोगों का वर्णन होता है डेमोस, और ग्राफीन का अर्थ होता है। तो चलते हैं अगले पर। अगला है हमारा, प्रबल जाति की अवधारणा किस समाजशास्त्री ने दी। तो हम जानते हैं वो किसने दी थी, एम एन श्रीनिवास ने। उसके बाद चलते हैं अगले पर, सामुदायिक पहचान डैश पर आधारित होती है। तो वो किस पर होती है, सामुदायिक पहचान जो है समाजवाद पर आधारित होती है। भारत की जनसंख्या नीति की घोषणा कब हुई। तो हम जानते हैं 1952 में हुई थी जनसंख्या नीति की घोषणा। सती प्रथा का विरोध किसने किया। तो हम जानते हैं ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया था। ग्रामीण समाज की जीविका का मुख्य स्रोत क्या है। तो हम जानते हैं वो क्या, कृषि तो है ही। तो कृषि जिसमें वो है, उद्योग तो नहीं है, तो क्या हो जाएगा, कृषि हो जाएगा। सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद विश्व की जनसंख्या में भारत का स्थान है। तो हम जानते हैं वो कौन सा स्थान है, दूसरा है। हालांकि अब तो पहला हो गया है लेकिन अब दूसरा है। उसके बाद खासी समाज में पुरुषों की प्रधानता नहीं, पुरुषों की नहीं होती है, यहाँ होती है महिलाओं की। तो इसको आपको क्या करना था, सही करना था कथन को, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगले पर। अगला है हमारा, जाति का आधार है। जाति का आधार क्या है, जाति का आधार हम जानते हैं क्या है, जन्म। जन्म जो है वो क्या है, जाति, क्योंकि जन्म जिस परिवार में हम जाति में लेते हैं उसी प्रकार हमारा जाति निर्धारित जो है वो होता है। उसके बाद किस क्षेत्र को समय की चाकरी कहते हैं। तो हम जानते हैं आईटी क्षेत्र को जो है समय की चाकरी कहा जाता है। अल्पसंख्यक से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। तो हम जानते हैं 19 से 30 जो है अल्पसंख्यक से संबंधित जो है अनुच्छेद है। उसके बाद सामाजिक असमानता एवं बहिष्कार के लिए हम दोषी ठहराते हैं। तो अब ये जब पढ़ेंगे इनमें योग्यता नहीं होती, इसलिए हम उसको क्या है, बहिष्कार करते हैं उस लोग, उन व्यक्ति को। स्थिति सुधारने के लिए ये परिश्रम नहीं करते, ये बुद्धिमान नहीं होते, उपरोक्त सभी जो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमीकरण ने भारत में पीढ़ी संघर्ष को बढ़ावा दिया है, सही या गलत बता रहे हैं यहाँ पर। क्या पश्चिमीकरण ने भारत में पीढ़ी संघर्ष, जो भी जो पीढ़ी चल रही है उनमें संघर्ष को बढ़ावा दिया है। तो हाँ बिल्कुल सही है। पश्चिमीकरण के कारण क्या हुआ है, लोगों की भाग दौड़ की ज़िंदगी जो है और ज़्यादा चल गई है, क्योंकि जो आदमी बैठ ही जाएगा वो जो है अब पहले की तरह जो है जैसे खेती कर लेते थे, इन सब चीज़ों से जो है वो अपना घर नहीं चला सकता है। इसलिए अब जो पीढ़ी संघर्ष जो है बहुत ज़्यादा पश्चिमीकरण के कारण जो है अब संघर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। 15 अगस्त 2005 के भाषण में जापान के प्रधानमंत्री डैश ने युद्ध के समय पूर्वी एशियाई देशों से माफ़ी मांगी थी। क्यों, लोग काम किस तरह से पाते हैं, रोजगार कार्यालय द्वारा, विज्ञापन द्वारा, ठेकेदार द्वारा, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके चलते हैं अगले पर। 16वां प्रश्न है हमारा, कभी कभी लोग शहरी जीवन को कुछ सामाजिक कारणों से भी पसंद करते हैं। तो इसका जो है सही गलत बताना है, ठीक है भाई, बिल्कुल राइट है। उसका सामाजिक जनसांख्यिकी क्या है। तो सामाजिक जनसांख्यिकी हम जानते हैं समाज में बहुत सारे, जैसे कि छोटा हाइट हो गया, बड़ा हाइट हो गया, इन सब चीज़ों को, लंबा छोटा, महिला वाला, उसके बाद पुरुष को लेकर के। तो समाज में बहुत सारे जो लोगों की जनसंख्या जो गणना की जाती है उसी को क्या कहते हैं, सामाजिक जनसांख्यिकी। मैनेजर का मुख्य काम क्या होता है। मैनेजर का मुख्य काम होता है उस कंपनी की मैनेजमेंट को बनाए रखना। जाति की 2 विशेषताएं लिखिए। जाति क्या होती है, जन्म पर आधारित होती है। उसका जाति जो है क्या है, एक तो पहले नंबर पे आ गया आपका, जाति जो है वो क्या है, जन्म पर आधारित है। और दूसरी विशेषता है कि जाति जो है हम सब बदल सकते हैं। जनजाति की कौन सी अर्जित विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण किया गया। जनजातियाँ को का कौन सी अर्जित विशेषता के आधार पर वर्गीकृत किया गया, इसका आंसर जो आपको हमें बताना है। सूचना के अधिकार अधिनियम से क्या समझते हैं। जो मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा है मैं आपको सिर्फ वही करवा रहा हूँ जो आपके आ सकते हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम से क्या समझते हैं। तो ये एक ऐसा अधिकार है जिसके कारण क्या होता है कि हम जो है एक दूसरे के से बातचीत कर सकते हैं, जिसके कारण क्या है हम सब एक दूसरे की जो परेशानियां है वो दूर कर सकते हैं। ये हमें जो है सूचना का अधिकार जो है सरकार द्वारा दिया गया है। इसके कारण अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम क्या करते हैं, इसके कारण हम सब क्या करते हैं, जो RTI वगैरह है, RTE, ये सब चीज़ें जो हम सब डाल सकते हैं। हरित क्रांति के क्या सामाजिक परिणाम हुए। तो हरित क्रांति के कारण क्या हुआ, सामाजिक परिणाम। हरित क्रांति के कारण क्या, लोगों की बिल्कुल जो है दैनिक जो पहले की जीवन शैली थी वो बिल्कुल बदल गई, ठीक है। उसके बाद अमीर और अमीर हो गए, गरीब और गरीब हो गए। इसके कारण क्या हुआ, अमीरों को ज़्यादा हरित क्रांति से फायदा हुआ लेकिन गरीबों को नहीं हुआ। संस्कृतिकरण की 2 आलोचना लिखिए। अब यहाँ पर आप बच्चे क्या समझते हैं, आलोचना का मतलब है सर जी उसके बारे में गलत चीज़ बताना, नहीं, यहाँ पर आपको दोनों चीज़ बताना है।
तो संस्कृतिकरण के कारण क्या क्या हुआ है कि लोग जो है एक दूसरे की संस्कृति से घुलने मिलने लग गए हैं, है ना। और समाज में क्या है, अब जो छोटी जात है उन सबको क्या हो रहा है, वो बड़ी जात में चल जा रहे हैं, कि उनकी अगर उनकी विचारधारा पसंद आ रही है तो, है ना। ये सब चीज़ें जो है संस्कृतिकरण के कारण जो देखने को मिलती है। विघटनकारी ताकतें कौन सी है? विघटनकारी ताकतें देखिए, इसमें तो क्वेश्चन में आंसर है कि जो ऐसी ताकत होती है जो क्या किसी भी काम को करने में क्या करती है, विघटन डालती है, उसको तोड़ने का काम करते हैं, उसी को कहते हैं विघटनकारी ताकतें। उसके बाद अगला, जनजातीय पहचान को सुरक्षित रखने का आग्रह दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। क्या हो रहा है कि जनजातीय पहचान, जनजातियों को सुरक्षित करने का क्या आग्रह दिनों दिन में। इस कथन से क्या समझते हैं? इस कथन से हम ये समझते हैं कि जनजाति जो है वो लुप्त ना हो जाए, उनकी पहचान खत्म ना हो जाए, इसलिए क्या है लगातार जो है उसे क्या किया जा रहा है, दिनों दिन जो है बढ़ाया जा रहा है, उसकी पहचान को बढ़ाया जा रहा है। मजदूरों का संचार क्यों होता है? मजदूरों का संचार इसलिए होता है क्योंकि अब मजदूर जो है वो क्या है, हमेशा उन्हें एक ही जगह तो काम मिलेगा नहीं, इसलिए वो क्या करते रहते हैं, अपने हमेशा काम से जुड़े रहने के लिए क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जो है अपने आप को विस्थापित करते रहते हैं। सांप्रदायिकता को कैसे रोका जा सकता है? सांप्रदायिकता को हम रोक सकते हैं लोगों के बीच में जागरूकता फैला करके, उनके बीच में जो है बोल करके कि आप सभी जो क्या है मनुष्य हैं, ये सब चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए, इसके कारण क्या होता है, भेदभाव बढ़ता है, ये सब गलत है। इन सब चीज़ों से हम जो है कर सकते हैं, है कि नहीं। उसके बाद आपका जो इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ वही करवाऊंगा, आपका ये पैसे से रिलेटेड आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पैसेज पढ़ के आराम से आप कर सकते हैं। सैंपल पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले, इसमें से बहुत सारे प्रश्न जो आपको देखने को आपके परीक्षा में मिल सकते हैं, तो इसलिए आप इसको कर सकते हैं आराम से। ये पैसे से रिलेटेड है सारे प्रश्न। अब चलते हैं हम अपने जो आपके नंबर वाले प्रश्न है, जो 4 नंबर के 6 नंबर के। स्वतंत्रता के पश्चात आदिवासी संघर्ष के प्रमुख मुद्दे क्या थे? स्वतंत्रता जब हमें मिल गई 1947 में, उसके बाद आदिवासियों को क्या हुआ, बहुत ज़्यादा संघर्ष हुआ था। उसके प्रमुख मुद्दे क्या थे? प्रमुख मुद्दे कुछ यही थे कि उनको क्या हो रहा था, विस्थापित कर दिया जा रहा था, नए नए उद्योग खुले थे तो उनको विस्थापित होना पड़ रहा था। उसके बाद उनके पास खाने पीने के लिए कोई सामान नहीं था, खेती नहीं था। ये सब चीज़ें क्या थी कि आदिवासी के संघर्ष के प्रमुख मुद्दे थे। उन्हें क्या थे, समाज में बहिष्कार किया जा रहा था, तो उन्हें क्या चाहिए था, एक इज्जत चाहिए था। तो वो जो यही सब चीज़ें जो थी आदिवासी के कारण संघर्ष किया, है ना। सामाजिक अपवर्जन का क्या अर्थ है, अनैच्छिक क्यों है? अब सामाजिक अपवर्जन मतलब हुआ कि समाज में जो है भेदभाव देखने को जो मिलता है, वही सामाजिक अपवर्जन है जिनके साथ, जैसे आदिवासी से रिलेटेड है भी, तो इसको भी आप यही आंसर लिख सकते हैं। अल्पसंख्यक समूह किसे कहते हैं? ऐसा समूह जिनकी संख्या जो बहुसंख्यक से कम हो, ऐसी मतलब जनसंख्या जो बहुसंख्यक से कम हो, उनकी जाति जनजाति मतलब धर्म की, उसी को क्या कहते हैं हम सब, अल्पसंख्यक समूह। अल्पसंख्यक को राज्य से संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? अब अल्पसंख्यकों को उसी राज्य के सरकार द्वारा संरक्षण दे तो वो बढ़िया है। क्यों? क्योंकि अब भारत देश का जैसे प्रधानमंत्री, तो वो तो पूरे भारत के बारे में सोचेगा, ना कि एक राज्य के बारे में। तो अल्पसंख्यक जो है उस राज्य के जो भी है मुख्यमंत्री वगैरह, उन सबको जो है इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। उससे क्या होगा कि सामाजिक भेदभाव जो है और राज्यों के बीच में जो है वो नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए क्या है, राज्यों का ही संरक्षण देना चाहिए। उपनिवेशवाद का हमारे जीवन पर किस प्रकार प्रभाव पड़ा है? तो इसको जो आप रख लीजिए, ये तो आपका लगभग 100% जो पेपर में आ ही सकता है, ये वाला उपनिवेशवाद वाला। तो इसको मैं तो कह रहा हूँ एकदम अच्छे से कर लीजिए। उपनिवेशवाद का हमारे जीवन पर किस प्रकार प्रभाव, हमारी बिल्कुल जीवन शैली बदल गई है। उसके बाद हम ये कह सकते हैं इसके कारण क्या हुआ है कि हमारा रहन सहन पहला तो बदल गया, उसके बाद कह सकते हैं हम सब किसके कारण क्या हुआ, हमारा संस्कृति में बदलाव आ रहा है, हमारे भाषा में, हमारे खान पान में, इन सब चीज़ों के कारण क्या हो रहा है, उपनिवेशवाद के कारण इन सब चीज़ों में परिवर्तन आ रहा है। रहन सहन, कपड़ा पहनने में, है ना, जींस पहनते हैं हम सब पहले, जबकि धोती कुर्ता चलता था। तो ये सब चीज़ें जो है उपनिवेशवाद के कारण हमारे जीवन में परिवर्तन आया है। स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार के परिणाम बताइए। स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार के परिणाम में वही है आपका जो भी ठेकेदार वगैरह थे, इन सब ने क्या करा, भूमि सुधार जो कानून आया उसके कारण बहुत सारे भूमियों को लूट लिया, है ना। सब गरीबों से भूमि वो कर ली, जब्त कर ली और खुद रख लिया, ना कि सरकार से ये सब किया गया। वह क्या मुद्दे थे जिनके विरुद्ध झारखंड के नेता संघर्ष कर रहे थे? तो झारखंड के नेता किस लिए संघर्ष कर रहे थे? अपने समुदाय के, अपने जनजाति के हित को पाने के लिए जो है वो क्या कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। उसके बाद आप पूर्वाग्रह, अगला प्रश्न हमारा, आप पूर्वाग्रह और अन्य किस्म की राय अथवा विश्वास के बीच भेद कैसे करेंगे? तो हम ये कैसे कर सकते हैं, जैसे कि आप कोई झूठ, पूर्वाग्रह क्या होता है? पूर्वाग्रह होता है कोई भी चीज़ होने से पहले क्या करना, उसके बारे में बता देना, किसी व्यक्ति के बारे में बता देना कि ये ऐसा है वैसा है। तो इसी को हम सब क्या कहते हैं, पूर्वाग्रह। अन्य किस्म की राय अथवा विश्वास के बीच भेदभाव, अब सब चीज़ ही तो पूर्वाग्रह होगी नहीं, तो वो हम सब कैसे कर सकते हैं, उस चीज़ का क्या करेंगे, इंतजार करेंगे कि वो जो हम आँखों से देखेंगे उन्हीं चीज़ को विश्वास करके हम कैसे कर सकते हैं, उसको भेद कर सकते हैं इनके पूर्वाग्रह और राय विश्वास के बीच में। विश्व भर में असमर्थता के सामान्य लक्षण क्या है? असमर्थता के यहाँ पर आप ये मत समझिएगा कि क्या है, पैर टूट गया तो वह असमर्थ हो गया, नहीं। असमर्थता का यहाँ पर अर्थ है मानसिक हो गया, है ना, शारीरिक हो गया, इन सब चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, असमर्थता के। अब लक्षण क्या है इसके कि हम कैसे पता कर सकते हैं? तो वो क्या होगा, किसी भी काम को करने में क्या असमर्थ हो जाएगा, है ना।
ये सब चीज़ें क्या है, उनके सामान्य लक्षण है। ठेकेदारी प्रथा के अंतर्गत काम के लिए भर्ती किस प्रकार होती? ठेकेदारी प्रथा क्या थी? इसमें ठेकेदार होते थे, तो इसके अंतर्गत काम के लिए भर्ती किस प्रकार होती थी? तो इसमें भर्ती किस प्रकार होती थी? खुले भर्ती होती थी, जिसकी जैसे बड़ी जाति का होगा तो उन सब चीज़ों उनको जल्दी ले लो, तो जिनकी ज़्यादा जो है वो ठेकेदार से जान पहचान होती थी, उसे जो है भर्ती कर दिया जाता था। अब आपका नीचे अनुच्छेद है, उसे पढ़ करके आप आंसर दे सकते हैं। तो यही था आपका, यहाँ पर आपको एक पर्सन और है, अच्छा इसी में से आपका पैसेज में से ही है, 4 नंबर का आपको इसमें बताना है। सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक आंदोलन के बीच अंतर बताइए। सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन क्या होता है? तो सामाजिक परिवर्तन क्या? समाज में आने वाला परिवर्तन। अब समाज में परिवर्तन कैसे आता है? आंदोलन के द्वारा आता है ना। दोनों एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन क्या है, दोनों का अंतर जो है हम सब बता सकते हैं। तो चलिए, यही था हमारा सैम्पल पेपर। आशा करता हूँ आप सभी को जो है समझ में बिल्कुल आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि आपके कारण जो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और आपके लिए जो इसी प्रकार हम वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए, तब तक के लिए मिलते हैं हम सब अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।